नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये अलगाववादी ग्रह कुंडली में जिस भी भाव में बैठ जाते हैं, उस भाव के रिश्तों में ये दूरी बना देते हैं और सबसे ज़्यादा दुख, परेशानी जिन रिश्तों में हमें झेलनी पड़ती है, वो है कुटुंब का भाव, दूसरा बच्चों का भाव, पांचवा और लाइफ पार्टनर का भाव यानी आपके जीवन साथी का सातवां भाव। ये तीन घरों के रिश्ते इंसान को तोड़ देते हैं जब इन घरों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु बैठ जाए। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा? क्यों इन रिश्तों में दूरी आ जाती है, अलगाव हो जाता है, मनों में एक दूसरे के प्रति वैर विरोध शुरू हो जाता है? दोस्तों, होता क्या है असल में, आप भी गौर कीजिएगा। जिन घरों में ये ग्रह बैठे होते हैं, उस घर से इंसान को लापरवाह बना देते हैं। उस घर से जुड़े हुए इंसान के फैसले अक्सर गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि वो उन घरों के रिश्तों पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाता है कि लापरवाह हो जाता है। ये तो मेरे अपने हैं, इनको मैं कुछ बोल दूं या इनके लिए कोई फैसला ले लूं तो वो ठीक ही होगा और इन्हें भी मंजूर ही होगा। यहीं आकर हम गलती कर जाते हैं। जो हमारी लापरवाही होती है, वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि इन घरों में बैठे ग्रह दूसरे, पांचवें और सातवें हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाना चाहते हैं। ये हमें बताना चाहते हैं कि इस घर से जुड़े हुए आप जो भी फैसले लोगे, सोच समझ के लें। क्योंकि इन्हीं घरों के बारे में, रिश्तों के बारे में फैसले लिए हुए आपको उसी समय रिजल्ट नहीं देंगे। इनका रिजल्ट तब मिलेगा जब इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा या पर्यंतर दशा आएगी। तब आपको आपके किए हुए फैसले चीख चीख कर कहेंगे कि आपने उस समय जो फैसला लिया था वो गलत लिया था। अगर आपकी भी कुंडली में इन घरों में दूसरे, पांचवें और सातवें घर में सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु है, तो आप इन घरों के मामले में लापरवाही बिल्कुल मत बरतें। हर एक फैसला आपका सोच समझ कर लिया होना चाहिए। हर फैसला सोच समझ कर लें। क्यों? क्योंकि आप इन रिश्तों के बारे में अगर थोड़े से भी लापरवाह हुए तो ये आपको सबसे ज़्यादा दुख देने वाले रिश्ते हो जाएंगे। क्योंकि इन्हीं रिश्तों से इंसान टूटता है, अपने कुटुंब से दूरी की वजह से। कुटुंब में क्या, कुटुंब में कौन कौन आते हैं? माँ बाप, परिवार, भाई बहन,
अपना सारा परिवार, और पांचवें भाव से बच्चे आ जाते हैं, सातवें भाव से आपका पार्टनर आ जाता है। सबसे ज्यादा दुख देने वाले ये तीन ही घर हैं। इनसे जुड़े फैसले आप जब भी लो, बहुत सोच विचार से लो। अगर आपकी कुंडली में इन घरों में ये अलगाववादी ग्रह बैठे हैं, अगर मेरी बात अच्छी लगे, समझ आ रही है आपको, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही फीडबैक होगी कि मेरी ऑब्जर्वेशन सही है, गलत है, मैं जो बताता हूँ वो गलत है या सही है।